जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी श्री जी के यूट्यूब चैनल में। तो आने वाला है दिवाली महोत्सव, तो आइए जानते हैं कि इसको कैसे बनाना है, क्योंकि हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में कुछ इसको विशेष तरीके से बनाते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण काम होते हैं जो आपको उस दिन ज़रूर से करना है। तो उत्सवों की जानकारी हमारी शुरू होती है 18 अक्टूबर से। तो 18 अक्टूबर को है धनतेरस। तो धनतेरस के दिन बहुत लोग झाड़ू खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, लेकिन अगर आपके घर में बर्तन खरीदा जाता है तो हम तो श्री जी के हैं, तो श्री जी के लिए हम सब कुछ करेंगे। हम जो खरीदेंगे हम अपनी श्री जी के लिए खरीदेंगे, हम जो भी करेंगे हम श्री जी के लिए करेंगे। तो हमको अपनी श्री जी के लिए बर्तन खरीदना है। अगर बर्तन खरीदते हैं तो श्री जी के लिए ही खरीदें, है ना। तो और उस दिन धनतेरस के दिन एक विशेष काम और है। उस दिन हमारी श्री जी हरे रंग का पोशाक धारण कराती हैं, जिस पे सफ़ेद कलर की जरी का काम होता है। लेकिन अगर जरी वाला पोशाक आपके पास नहीं है तो हरे रंग का पोशाक धारण कराएं, ठीक है। नॉर्मल हो, जैसी भी हो, लेकिन हरे कलर की होनी चाहिए। और उसके बाद आता है 19 अक्टूबर, जिस दिन है छोटी दीपावली। तो उस दिन हमको क्या करना है, श्री जी पहनेंगी रेड कलर का पोशाक, यानी कि लाल रंग का पोशाक हमारी श्री जी पहनेंगी। और उस दिन हमको ज़्यादा कुछ विशेष नहीं करना है। उस दिन बस हम ड्रेसेस बताई गई हैं, पोशाक बताई गई हैं कि क्या क्या विशेष पोशाक धारण कराएंगे हम उस दिन, ठीक है। उसके दूसरे दिन यानी कि दीपावली के दिन हमको क्या करना है, तो श्रृंगार से शुरू करते हैं। तो हमको श्रृंगार में श्री जी फिर से लाल रंग का पोशाक पहनेंगी और सुंदर सा श्रृंगार करेंगी हमारी श्री जी। मतलब अनोखा श्रृंगार करना है आपको। सुंदर सुंदर चंद्रिका पहना है, सुंदर सा कुंडल, नथनी जैसा, मतलब अलग कुछ अनोखा श्रृंगार करें कि हमारी श्री जी रात में चमके, है ना। बहुत सुंदर सा हमको श्रृंगार करना है श्री जी का अपने। और दूसरा महत्वपूर्ण काम उस दिन ये है कि हमको रंगोली बनानी है। वैसे तो नॉर्मल सभी लोग बनाते हैं ना, लेकिन अपने घर के बाहर नहीं। घर के बाहर तो बनाना है, लेकिन हमको श्री जी के कुंज में फूलों की, रंगों की रंगोली ज़रूर बनाना है। आपको जैसा भी आता हो, अच्छा आता हो, ख़राब आता हो, जैसा भी आता हो, लेकिन हमारी श्री जी तो हमारा भाव देखती हैं। जैसा भी आपसे बन पाए हमारे श्री जी के लिए रंगोली फूलों की और रंगों की दोनों की बनाएं, आपसे जैसे बन पाए। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण काम ये आता है कि उस दिन हमको, मतलब दिया तो सब लोग जलाते हैं, है ना। उस दिन बहुत सारे दिया जलाते हैं, लेकिन उसमें से आपको 3 दिया एक्स्ट्रा बाहर निकाल लेना है। तो ये 3 दिया का काम ये रहेगा कि पहला दिया आपको प्रिय प्रियतम के नाम का, दूसरा दिया हमारे गुरुदेव के नाम का, और तीसरा हितजू महाराज के नाम का दिया जलाना है आपको। आप चाहें तो इसको मंदिर में रख सकते हैं या फिर जहाँ भी आपका भाव मन आ रहा हो वहाँ रखते हैं, लेकिन सबसे अच्छा हमारी श्री जी का निकुंज जहाँ आपने बनाया है वहाँ पर इसको रखें। और हमारी इस दिन श्री जी को संध्या में कुछ विशेष तरीके के भोग लगते हैं, जैसे मालपुआ, मावे से बनी मिठाइयों का भोग लगता है, इमरती लगाएं, और जितनी भी सुंदर सुंदर मिठाई आपको मतलब अच्छी लगे श्री जी को पवाने के लिए, तो वो मिठाई भोग लगाएं। लेकिन कोशिश यही करें कि वो घर की बनी होनी चाहिए। बाहर वो लोग अच्छे से नहीं बनाते, शुद्धता नहीं होती है। अगर आप घर में एक मिठाई भी बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, एक ही बनाएं, लेकिन बाहर की भोग ना लगाएं। और श्री जी को शयन भोग में आप कुछ भी पवा सकते हैं, लेकिन अगर चाहते हैं तो कुछ विशेष ही पवाएं, क्योंकि उत्सव है तो हमारी श्री जी कुछ विशेष ही पाएंगी। तो इस दिन हमारी श्री जी हटरी में विराजमान होती हैं। अब ये हटरी क्या है, हटरी होती है 3 जो है कुंज होता है छोटा सा, ठीक है। उसमें जो है 3 दीवारें होती हैं और आगे से वो खुला होता है। तो इसका भाव ये आता है कि उसमें हमारे प्रिय प्रीतम समीप विराजमान होंगे और हमको दर्शन देंगे सुंदर से। हटरी सबके पास नहीं होती है, लेकिन हमको इसका भाव जानना तो ज़रूरी है। लेकिन नहीं हटरी तो कोई बात नहीं, जो है ये जो है दुकानों पे मिलती है, कई दुकानों पे, लेकिन आप पता कर सकते हैं। अगर आप अगले साल इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। तो उसमें छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी होती है और वो सुंदर सा कुंज होता है छोटा सा। और हमारी श्री जी के कुंज को ज़रूर से सजाएं, विशेष तरीके से सजाएं, खूब सारी लाइटनिंग लगाएं और खूब सारे फूल, जितना भी आपसे डेकोरेशन हो सके ना कुंज की, उतना ज़्यादा डेकोरेशन उस दिन करें, है ना। क्योंकि दिवाली है, जैसे हम अपने घर को सजाते हैं तो हम श्री जी के कुंज को भी सुंदर सजाएंगे। तो इस दिन एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बताई जाती है कि इस दिन हमारी श्री जी रात में, यानी कि संध्या भोग के बाद बताते हैं हमारे संप्रदाय में कि चौसर खेलते हैं श्री जी और लालजू चौसर खेलते हैं। तो चौसर का भाव ये आता है कि हमारे लालजू और श्री जी अपने आभूषणों को दांव पे लगाते हैं। जैसे हमारी श्री जी अपने हार का दांव लगाती हैं और हमारे लालजू अपने कुंडल का लगाते हैं। तो हमेशा जैसे
प्रिया जी का हमारे यहाँ ज़्यादा भाव है, तो पहले हमारी प्रिया जी चलती हैं चाल और वही पहली बार में ही वो जीत जाती हैं। हमेशा बार बार हमारी लालजू हार रहे हैं और श्री जी जीत रहे हैं। तो फिर ऐसे करते करते दांव पे सारी चीज़ें लगाते लगाते हमारे लालजू का सारा आभूषण हमारी श्री जी के पास आ गया है। तो अब उनके पास कुछ नहीं है, तो हमारी सखियाँ श्री जी से कहती हैं कि अब इतनी बार तो ये हार गए हैं, अब श्री जी आप इनको एक बार जो है इनको जीतने दीजिए। तो हमारी प्यारी जू उनको एक बार जीतने देती हैं। तो जब हमारे लालजू जीत जाते हैं तो उनको वो नूपुर मिल जाते हैं, तो वो सब उसको मस्तक से लगाते हैं और अपनी पग में धारण कर लेते हैं। तो ये सुंदर भाव है हमारे प्रिया प्रियतम का। इनकी सुंदर जोड़ी की तो वर्णन ही नहीं है, इनकी बहुत सुंदर सी जोड़ी। लेकिन आप घर में इसको कैसे खिलाएंगे, है ना? एक जो है प्रिया जी के भाव से बैठ जाए और एक लालजू के भाव से बैठ जाए, और हमारी प्रिया जी के सामान को आप दांव पे लगाएं आभूषणों को, और एक तरफ लालजू की तरफ से वो दांव पे लगाएं, और ऐसे करते करते खेल सकते हैं, ठीक है। और ये चौसा मिलेगा कहाँ, आप घर पे भी इसको बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा। यूट्यूब पे इजीली आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। और अगर ये नहीं बना पा रहे हैं तो मिल जाता है, ये शॉप वगैरह पे मिलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मिलेगा। ये कहीं नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप घर में बना सकते हैं और ये ज़रूर से खेलें, है ना। और सुंदर सुंदर पद गाएं, है ना। और अष्टयाम सेवा हमारी वैसी रहेगी जैसे डेली रहती है, वो तो हमारी कभी नहीं बदलती। और कुछ लोग पटाखे वगैरह जलाते हैं श्री जी के साथ, वो अपने भाव हैं। श्री जी के साथ हम भाव से सेवा करते हैं, क्योंकि हमारी श्री जी बहुत भोली हैं, वो भाव ही लेती हैं और कुछ हमसे नहीं चाहिए उनको, ठीक है। तो हम चाहें तो पटाखा वगैरह जला सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बहुत लोग जलाते हैं तो कोई उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन श्री जी के ज़्यादा समीप ना जलाएं, दूर जलाएं, ठीक है। वो देख लेंगी, बस वही काफ़ी है, ठीक है। उनके पास अगर ले जाएंगे तो उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो दूर से ही ये सब करें। और आप सभी लोगों को धनतेरस, छोटी दिवाली और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आप सभी लोग ये उत्सव अपनी श्री जी के साथ बहुत अच्छे से बनाएं, हमारी श्री जी को खूब सारा आनंद दें, लाड लड़ाएं हमारे प्रिया प्रीतम को। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।